बस्तर में बाढ़ का पानी उतरे महीना भर हो चुका है, लेकिन बाढ़ में तबाह हुए लोगों के जख्म अभी पूरी तरह भरे नहीं हैं और ऊपर से मदद के नाम पर संवेदनहीनता जैसे दाने दाने को मोहताज बाढ़ पीड़ितों को चढ़ा रही हो। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बाढ़ पीड़ितों के लिए गुजरात से भेजा गया 16 टन राशन अब विवादों में है। राशन समय पर जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचा और अब ये सड़ने के बाद मवेशियों को खिलाया जा रहा है। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दंतेवाड़ा में बीते 26 अगस्त को आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि सैकड़ों लोगों का सब कुछ उजड़ गया। राशन पानी से लेकर घर तक जमींदोज हो गए। आज भी बहुत सारे बाढ़ पीड़ित शेल्टर में रहने को मजबूर हैं। बस्तर में आई बाढ़ को 1 महीना बीत गया है, लेकिन यहाँ का सच अब भी पानी से भीग रहा है, कभी बहते आंसुओं में तो कभी गोदामों में सड़ती उम्मीदों में। जिस मदद को राहत बनकर आना था, वो अब राहत कम और रस्सा कस्सी का मैदान ज्यादा लगती है। राजनीति के बयान, एक दूसरे पर आरोप और बाढ़ पीड़ितों के हिस्से आया सड़ा हुआ राशन। ये सिर्फ आलू प्याज नहीं थे जो गोदामों में सड़े, ये भरोसा था लोगों का व्यवस्था पर, इंसानियत पर। 16 टन राशन वक्त पर बट जाता तो शायद 495 लोग आज राहत शिविरों में नहीं, अपने घरों में होते। लेकिन अफसोस, संवेदनाओं की ये गाड़ी बस्तर तक देर से पहुंची। दरअसल तबाही के बाद बाढ़ पीड़ितों के लिए गुजरात भाजपा ने 5 कंटेनर राशन सामग्री भेजी, जिसमें कपड़े, बर्तन, सूखा राशन, आलू प्याज एवं अन्य सामग्रियां थी। जब राशन बंटने का नंबर आया तो पता चला कि खाद्य सामग्री सड़ी हुई है। इस मामले में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जानबूझकर बाढ़ पीड़ितों को सड़ी गली खाद्य सामग्री यहां भेजकर गुजरात भाजपा ने पीड़ितों के साथ मजाक किया है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के इन आरोपों का खंडन करते हुए इसे ओछी राजनीति बता रही है। आपको बता दें कि बस्तर के 91 गांवों में बाढ़ और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। 1200 से ज्यादा परिवार बेघर हो गए। मदद के लिए गुजरात से 16 टन राशन की किट बस्तर पहुंची, लेकिन समय पर वितरण नहीं हो सका। नतीजा ये हुआ कि आलू प्याज और अन्य सामान गोदामों में ही सड़ गया। अब यही राशन खुले में फेंक दिया गया है और इसे मवेशियों को पॉलिथीन समेत खिलाया जा रहा है। बस्तर में बाढ़ ने अब तक 558 घर पूरी तरह तबाह कर दिए हैं। 788 मकानों को आंशिक नुकसान हुआ है और 331 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। 495 लोग अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। घर बाढ़ आया था तो पूरा धस के टूट गया, पानी वानी भर गया पूरा, और 10,500 रुपये डाले थे। कब डाले थे 10,500? 9 तारीख को। राशन पानी क्या क्या मिला? कुछ मिला राशन? राशन पानी मिला। कितना राशन पानी मिला? 3-4 लोग के सहयोग से तुलिका मैडम दिए, नन्हे अंकल दिए, और कहीं कहीं से आया नहीं पता था तो कम्बल वम्बल बेड वगैरह मिला, गद्दा मिला 1 टन, और कम्बल वगैरह मिला, और कपड़ा वपड़ा। राशन कितना मिला था? राशन वही टोटल 20 किलो तक मिला था। बस एक बार मिला? नहीं, 3-4 बार करके दिए। तो वही राशन से खा पी रहे हो क्या? अभी खुद से कर रहे हैं। कितने लोग हैं परिवार में? 4 लोग। कौन कौन है? पापा है, एक बहन है, एक भाई है, मम्मी गांव में रहते हैं। मम्मी गांव में रहते हैं। पापा क्या करते हैं? बेरोजगार, कुछ नहीं, पैर टूट गया है। पैर टूटा हुआ है, चलने फिरने लायक नहीं। तो अभी जो गुजरात से जो तमाम सारा सामान आया, उससे कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला उससे। ये तुम्हारा जो घर टूटा, इसका प्रकरण नहीं बन पाया, इसमें तो जो है ना पूरा तुम्हारा घर ध्वस्त हो गया। इसमें तो पैसा मिलना चाहिए था, 1,20,000 रुपये मिलना चाहिए था कम से कम। और डलेगा तो बोले हैं सोमवार तक, पटवारी से बात हुआ। लगभग 1 महीना हो गया, अभी तक तो पड़ जाना चाहिए था। नहीं डला, मिला ना? नहीं मिला, अभी बिल्कुल पैसा नहीं मिला। गुजरात से जो सामान आया उससे कुछ मिला? नहीं मिला, वहाँ से भी नहीं मिला। वहाँ से सबसे पहले तो जिन राज्यों ने, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, जिन राज्यों से हमारे दंतेवाड़ा जिला और बीजापुर से जिन जिलों में जो बाढ़ पीड़ित से परेशान हुए, उन लोगों के लिए राशि देने के लिए हम उनका धन्यवाद एवं स्वागत करते हैं। साथ ही लेकिन कहीं ना कहीं आप जो सामग्री भेजे हैं वो यहाँ पहुँचने तक वो पूरे ख़राब हो गए, सड़े गले हो गए। हाँ, हमने आपके न्यूज़ में देखा, लेकिन कहीं ना कहीं अपमान है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में कहती है कि सबसे बड़ी पार्टी है,
सबसे बड़ी उनके पास पूरे देश में, भारतवर्ष में काफ़ी बहुत बड़ी कार्यकर्ताओं की टीम है। तो क्या उन कार्यकर्ताओं के पास इतना समय नहीं कि वो जो 10 टैंकर जो आए थे, जिसमें 5 टैंकर आए थे, सॉरी, जिसमें जो आलू प्याज का जो राशन का सामग्री आया था जो पूरा ख़राब हो गया, तो क्या 2 दिन में या 5 दिन में मिल करके पूरे ज़िले में, मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके पास इतना समय नहीं कि उसको खाली करा करके या वो स्वयं ही जा करके बांट देते तो ज़्यादा अच्छा होता। ये कहाँ चले गए ऐसे समय में जब वाकई हमारे जनता को ज़रूरत है, आवश्यकता है, बाढ़ पीड़ितों को की आवश्यकता है, उन लोगों को सामान और सामग्री देने के लिए, उस समय आप लोग उपस्थित नहीं है। सिर्फ ये ढकोसले हैं, बस दिखावा है इनका। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी इसमें कि इतनी राज्यों से जब इतने करोड़ों की जो राशि का घोषणा किया गया है और साथ में स्वयं हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री जी, आप आए और आपने 5 करोड़ का घोषणा किया, तो मैं ये समझती हूँ कि जब 5 करोड़ आया और बाकी राज्यों से भी 2-2, 3-3 करोड़ की जो राशियाँ आई हैं, हमारे जिले में कहीं ना कहीं 300 से ज़्यादा परिवारों का जो घर है, आवास है, वो पूरे पानी में पूरी तरीके से बह गया। तो मैं समझती हूँ कि हर परिवार को अगर वो लोग 5-5 लाख रुपए की राशि दे देते तो शायद उनका एक नया जीवन शुरू होता। परंतु आपने वो ना करके आप प्रधानमंत्री आवास का जो राशि होता है 1,20,000 वो दे करके ये सोच लिया आपने, पल्ला झाड़ लिया। बहुत अच्छा। यही जगह जब आज से 2 साल पूर्व में जब किरंदुल में बाढ़ आई, पानी का जो आया, तब उस समय हर परिवार को 5 लाख से लेकर 10-10 लाख रुपए की राशि बांटी गई थी। अगर हम लोगों को दूसरे राज्य अगर सपोर्ट नहीं भी करता, फंड नहीं भी देता, तो मैं समझती हूँ कि हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ये दंतेवाड़ा जिला है, दंतेवाड़ा जिले में 2 बड़ी परियोजनाएं हैं, एनएमडीसी बचीली, एनएमडीसी किरंदुल। हाँ, अगर हम इनसे हमको बस एक मांग करना था कि इतने जो प्रभावित जो हमारे जो व्यक्ति हैं, परिवार है, जो बाढ़ में प्रभावित हुए हैं, उन परिवारों को कम मुआवजा के रूप में 10-10 लाख रुपये राशि देना था। ये कार्य करना था जिसमें हमारे इस जिले के जो विधायक हैं वो विफल रहे हैं, और ये बहुत शर्म की बात है। और अभी तो हमको ये जानना है कि भाई जो राशियाँ आई हैं उस राशियों का कहाँ है, वो राशियों की जानकारी दें। सब पूरे जिले वासियों को पता होना चाहिए कि उस राशि को कहाँ खर्चा किया गया है। आपको शायद पता होगा कि जैसे ही दंतेवाड़ा जिले में बाढ़ जब आई, तो शायद मुझे लगता है कि सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और हम सभी लोग ने सबसे पहले अगर किसी के घर जा करके सामान सामग्री वितरण किया गया, कपड़े से वितरण किए गए, कंबलें वितरण की, तो जो हमारा टीम काम किया है। जी, गुजरात से यहाँ तक आने में लगभग 7 दिन लग जाते हैं, और उसके बाद उस समय एक भारी बारिश का समय था। लगभग 5 कंटेनरों में सामान आया। सामान को उतारने में, रखने में, उसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा कि भाई वहाँ से सामान आया है, आने के बाद उनका जब चेक किया गया कि कच्चा माल तो नहीं है, तो देखने के बाद आलू प्याज के कुछ जो है, क्योंकि उतना दिन में आना उतरना, तो आलू प्याज कुछ उसमें ख़राब हो गया था, तो उसके छटिंग की गई। फिर आलू प्याज को फिर वापस जो सही आलू था उनको प्याज को रखा गया, और जो ख़राब आलू था उसकी छटिंग की गई। और 5 कंटेनरों में सामान आया यहाँ पर, और 7 दिनों में आया। फिर यहाँ से बटने में समय लगता है, क्योंकि उतना सामान को उतारना, उस समय जो बारिश है बस्तर में रुक नहीं रहा था, तो कहीं ना कहीं जो आलू और प्याज के अलावा कोई भी सामान खराब नहीं हुआ, क्योंकि कपड़ा है, लत्ता है, चावल है, दाल है, तेल है, ये खराब होने वाली वस्तु नहीं है। जब वहाँ का सामान आया 7 दिन लग गया, और आलू और प्याज को छटनी करने के बाद लगभग 3 से 3.5 हज़ार जो हमारा कार्टून था वहाँ तक पहुँच गया है। मात्र थोड़ा सा हमारा सामान बचा है, ये भी कुछ दिनों में वहाँ तक जो प्रभावित है, जिनकी ज़रूरतमंद तक है, ये भी वहाँ तक पहुँच जाएगा। वहाँ पे लगभग 5 कंटेनर सामान आया, जिसमें से कच्चा सामान आलू और प्याज भी था उसमें। आलू प्याज चूँकि 5 से 7 दिन लग गए आने में, और आने में 5-7 दिन लगने के बाद एक कंटेनर उतारने में लगभग 8 से 10 घंटा लगता था हमको। लेबर की व्यवस्था भी नहीं थी, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र था, तो बारिश का कंटिन्यू बारिश भी हो रहा है। आज भी सुबह तक बारिश कंटिन्यू था। अभी 2 घंटे 3 घंटे से मौसम खुला है, और खाली धीरे धीरे जैसे जैसे खाली होते गया वैसे वैसे हमने पूरे बाढ़ प्रभावित को लगभग 3,500 किट हमने बांट चुका है। जो क्षेत्र हमारा बाढ़ प्रभावित था, तुमनार हो, बांगापाल हो, समनूर, सियानार, बिंजाम, आपका बोदली, फुंडरी, हितामेटा, और इधर हमारा चोड़ी टिकरा नगर पालिका क्षेत्र में बालूद, बालपेट, सब जगह लगभग एक राउंड पूरे सामान बढ़ गए। 3500 किट लगभग बढ़ गए हैं, 350-400 किट लगभग बचे हैं, जो दूसरे राउंड में हम जो अति गरीब है उनको बांट रहे हैं। उसमें जो आलू प्याज निकला था, आलू प्याज खराब हो गया था बोल के हम उसको अलग करवा के राशन को बांट रहे हैं। क्या खराब आलू प्याज देना है? कांग्रेस ने क्या दंतेवाड़ा जिले में एक भी बाढ़ प्रभावित को कोई राशन सामान बांटा क्या? कांग्रेस संगठन ने बांटा क्या? नहीं बांटा।
खाली वो ओछी राजनीति करती है, लोगों से वीडियो बनवा के जारी करते हैं। इस बहस में कौन सही है कौन गलत, यह आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन आज का सच यही है कि बस्तर के लोग जमीन पर हैं और सियासत हवा में। हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब कहीं मदद भेजी जाए तो उसमें न इरादे सड़े न आलू प्याज। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात।